तो आदाब, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी एक हवाई जहाज की रहस्यमय स्टोरी की। ऐसे बहुत सारे हवाई रहस्य हैं और हवाई हादसे हुए हैं दुनिया में जो अभी भी अनसुलझे हैं। उनमें से एक ये कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी एक सेंटिगो फ्लाइट की है। ये सेंटिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी। 513 इस फ्लाइट का नंबर था। सेंटिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट 4 सितंबर 1954 को उस वक्त जर्मनी के छोटे से एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के एक जगह से उड़ान भरती है और इसे जाना था ब्राजील के शहर। उस शहर का नाम था ओर्टो एलगर। तो वेस्ट जर्मनी से ये ओर्टो एलगर ब्राजील जा रहा था। ये दूरी करीब 18 घंटे में पूरी होनी थी। प्लेन में टोटल जो लोग थे उसमें 86 लोग मौजूद थे और लगभग 4 क्रू मेंबर उस फ्लाइट में मौजूद थे। टोटल 92 लोग उस फ्लाइट में मौजूद थे। दोपहर के बाद ये फ्लाइट उड़ान भरती है। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एटीसी के भी एटीसी के भी संपर्क में रहती है फ्लाइट। कुछ देर बाद ये अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरती है। अटलांटिक ओशन के ऊपर जाने के बाद अचानक इस प्लेन का संपर्क ग्राउंड से टूट जाता है, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से टूट जाता है और ये प्लेन एक तरीके से खो जाता है। एटीसी बहुत सारी कोशिश करता है लेकिन इससे कोई संपर्क नहीं हो पाता और ये जो 513 जो उड़ान होती है एटीसी एटीसी के रडार से गायब हो जाती है। और आमतौर पर अगर कोई जगह गायब होती है टीसी के रडार से तो इस चीज को मान लिया जाता है कि या तो वो प्लेन या तो किसी हादसे का शिकार हुआ है या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। लेकिन खैर इस ओशन अंटार्कटिक ओशन होता है, यहाँ पर फिर बाकी बचाव दल जाता है और बहुत सारे देश में इन्वॉल्व होते हैं और इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है इसका मलबा ही हो सकता है, मलबा मिल जाए इस प्लेन का और प्लेन में जो मुसाफिर हैं वो नहीं मिलते हैं। तो लेकिन तलाश जारी रहती है, कुछ मिलता नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, महीने बीतते हैं, महीने साल बीतते हैं, लेकिन प्लान का कोई भी सुराग लोगों को पता नहीं चलाता। अब बड़ी अजीब सी चीज हो रही थी, लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया। अंटार्कटिक ओशन में प्लेन बिल्कुल खो गया, हो सकता है समुद्र तल में चला गया हो। अब इतना बड़ा प्लेन है, एकदम गायब भी नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी बातें लोगों के बीच में आने लगी थी। इसी बीच एक ये भी आने लगा था कि बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य है, उसके बारे में भी हो सकता है लोगों ने कि उसमें फंस गए हो जाकर। लेकिन खैर बातें चलती रही और वक्त भी बीतता रहा। इधर ब्राजील अपनी तरफ से जांच कर रही होती है, उधर जर्मनी अपनी तरफ से जांच कर रही होती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि किसी को इसकी जानकारी नहीं मिलती। 1954 में इस फ्लाइट ने उड़ान भरी और उसका ये गायब होता है और इस दौरान में वक्त बीतता जाता है, काफी वक्त बीत जाता है। तो जो जांच करने वाले लोग भी होते हैं, जो कमेटी होती है, वो भी फिर एक अपनी रिपोर्ट बना के अब सब कुछ खत्म कर देती है। वो कहते हैं कि अब इस प्लेन को ढूंढने की कोई उम्मीद नहीं है, प्लेन है नहीं, मलबा मिला नहीं, लाशें मिली नहीं और प्लेन हादसे का शिकार हो गया। हादसे का पता नहीं किस हादसे का शिकार हुआ है, ना कोई लाश मिली है ना कोई इस तरीके का मलबा मिला है। तो उन लोगों ने रिपोर्ट में कहा कि मान लिया है 92 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे, इन सबको डेथ मान लिया जाए और इसके बारे में आगे कोई भी किसी तरीके की सुनवाई नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद इन सभी पैसेंजरों को मुर्दा करार दे दिया जाता है। जांच ऑफिशियली बंद रहती है, लेकिन फिर भी इधर उधर से हल्की फुल्की तलाश छोटी मोटी कभी इधर से कभी उधर से होती रहती थी, लेकिन असल में कोई उम्मीद नहीं थी कि इस फ्लाइट के मिलने की। इसके बाद खैर वक्त बीतता है और लगभग 35 साल बीत जाते हैं। 1954 से लेकर 1989 का दौर आ जाता है। 35 साल पूरे हो जाते हैं। ये प्लान जो 22 जनवरी से उड़ा था, इसे ब्राजील में लैंड करना था। 35 साल के बाद ठीक दोपहर के 12 बजे 12 अक्टूबर 1989 में इसी ओटो एलगिरी एयरपोर्ट पर एटीसी को एक प्लान आसमान में दिखाई देता है, उनके रडार पर दिखाई देता है। लेकिन वो प्लेन ना तो एटीसी से संपर्क कर रहा था और ना ही वो उसे बता रहा था कि उसे लैंड करना है या फिर उसे रनवे पे उतरना है। एटीसी लगातार उस प्लेन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था कि वो मॉनिटर पे शो हो रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहां से संपर्क करने का कोई कनेक्शन नहीं आ रहा था उस प्लेन की तरफ से। धीरे धीरे वो प्लेन रनवे के करीब आता है
अब एटीसी में हड़कंप मच जाती है कि एक प्लान बिल्कुल बिन बताए आ रहा है और पायलट उधर से जवाब नहीं दे रहा है, इधर से कोई रिस्पॉन्स दे रहा है तो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इत्तेफाक से एयरपोर्ट पर कई ऐसे रन थे, तो जब एटीसी में हड़कंप मचा तो फिर एटीसी सोचता है कि जब पायलट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो एक रनवे खाली करा दिया जाए इस फ्लाइट को लैंड कराने के लिए। तो फौरन एक रनवे को आनंद फानंद में खाली कराया जाता है और वो प्लेन जिसमें एटीसी से कोई संपर्क नहीं किया था, कोई परमिशन नहीं ली थी, किसी तरीके का कोई वो नहीं था, वो सीधे इसी एयरपोर्ट के इस रनवे पर लैंड कर देता है। लैंडिंग सॉफ्ट होती है, बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग होती है। लैंड करने का प्लेन रुक जाता है। दूसरी तरफ एटीसी ने इधर एयरपोर्ट सिक्योरिटी बाकी सब लोगों को, सिक्योरिटी और जो पुलिस वगैरह होती है उन सबको बता दिया था कि एक प्लान है और इस तरीके से आया है और उसने हमसे कोई संपर्क नहीं कराया, तो सारी चीजें वहां मौजूद थी। खैर वो प्लान रनवे पे लैंड कर जाता है बिना किसी के सपोर्ट के। हड़बड़ाहट बौखलाहट सब तरफ थी। इसके बाद एयरपोर्ट की सारी सिक्योरिटी स्टाफ थे, वो गाड़ी में बैठते हैं और उस रनवे के करीब जाते हैं यहाँ पर ये प्लान ने लैंडिंग करी हुई होती है। जब करीब जाते हैं वो लोग तो पहले प्लान को देख के लगता है कि बिल्कुल न्यू ब्रांड प्लान है, ऐसा लग रहा था कि प्लान बिल्कुल नया है। वहां पर जाने का दूसरी चीज नोट करते हैं, वो देखते हैं कि प्लेन का इंजन अब भी चालू है, मतलब प्लेन लैंड हो गया लेकिन उसके बाद भी उसका इंजन चालू है। और तीसरी चीज इसको देखते हैं, जो तीसरी चीज देखते हैं तो उसको देखने का सब लोग चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि इस प्लेन पे सेंट्रिको एयरलाइंस लिखा हुआ है। अब सेंट्रिको एयरलाइंस देख के एकदम चौंक जाते हैं, वो नए तरीके से लिखा हुआ था। अब लोग चौंक जाते हैं, देखते हैं कि सेंट्रिको एयरलाइंस को तो बंद हुए लगभग 33 साल हो गए। 1954 में जब ये एक्सीडेंट होता है, फ्लाइट नहीं मिलती है, उसके 2 साल बाद ये कंपनी 1956 में बंद हो जाती है। खैर अब वो लोग देखते हैं कि प्लेन का इंजन चालू है, दरवाजे चारों तरफ से बंद है और फिर अचानक वहां पर एक एयरलाइंस को देख के कुछ लोगों के अंदर सुगबुगाहट शुरू होती है, क्योंकि इस प्लान की कहानी थोड़ी बहुत उन लोगों को मालूम थी कि एक प्लान आज से 35 साल पहले उड़ा था लेकिन वो कभी लैंड नहीं कर पाया और ये प्लान लगभग हुआ उसी प्लान से आगे मिल रहा था। बाकी सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया जाता है और उसमें से एक पैसेंजर अंदर जाने की कोशिश करता है, मतलब वहां से खोलने की कोई अंदर से प्लेन का दरवाजा कोशिश करता है। अब जब प्लेन का दरवाजा खुलता है तो सेंट्रिको एयरलाइंस के सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं और सीनियर लोग होते हैं उस प्लेन के अंदर दाखिल होते हैं। अब जैसे वो अंदर दाखिल होते हैं, अब जितनी तेजी से वो अंदर दाखिल होते हैं उतनी तेजी से पलट के वापस बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि अंदर प्लेन में टोटल पैसेंजर अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, मतलब जितने पैसेंजर उस फ्लाइट में से अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और सबने अपनी सीट बेल्ट बांध रखी है, लेकिन वो सब पैसेंजर कंकाल के रूप में बदल चुके थे, वो सब मरे हुए थे। पहले सिक्योरिटी के लोग अंदर गए थे, जल्दी बाहर निकल के आते हैं और फिर उनके बाकी साथी इस बात में यकीन नहीं होता है तो वो भी हिम्मत करके अंदर दाखिल होते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे एक सीट को देखते हैं और एक एक सीट पे देखना वैसे देखा जाता है कि जैसा पैसेंजर सीट पर बैठा होता है सब वैसे वो वैसे ही बैठे हुए हैं और सीट बेल्ट में काफी सख्ती लगी हुई है। अब नोट करते हैं तो टोटल 88 पैसेंजर बैठे होते हैं, कंकाल बने हुए होते हैं। इसका फिर कॉकपिट की तरफ बड़ी हिम्मत करके जाते हैं और कॉकपिट के बाहर 2 एयर होस्टेस होती है, वो भी कंकाल बनी हुई होती है। कॉकपिट खोलते हैं को अंदर देखते हैं कि पायलट और को पायलट दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों के दोनों सिर्फ कंकाल पे और इसके अलावा कुछ नहीं थे। हैरानी की बात ये थी कि उस पायलट का हाथ उस वक्त भी उस कंट्रोल इंजन पे रखा हुआ था जिससे कि प्लेन चलता है, मतलब उस कंकाल का हाथ अब भी उसके प्लेन के कंट्रोल में पकड़ा हुआ था। और जो कैप्टन था उसका नाम मिगुल था। जो मिगुल क्यूरी थे बकायदा कंट्रोल सिस्टम को हाथ में पकड़े हुए थे और खुद कंकाल बने हुए थे पायलट सीट पर। कई बार उस प्लेन की तलाशी ली गई और देखा गया तो पता चला कि सारे सिर्फ कंकाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हैरानी की बात ये होती है कि प्लेन ने लैंड कैसे किया, क्योंकि इस प्लेन में कोई जिंदा था नहीं, ना पैसेंजर जिंदा है, ना पायलट जिंदा है, ना क्रू मेंबर का कोई व्यक्ति जिंदा है। फिर ये प्लेन चालू कैसे हुआ, इंजन कैसे चालू हुआ और इतने बड़ी सॉफ्ट लैंडिंग किस हिसाब से कर दी। कि भाई सारी चीजें बाहर आती है धीरे धीरे, लेकिन पैनिक न फीले सरकार इस चीज को देखने के लिए बड़ी रोक लगाती है, बड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम करती है और फिर इसका सरकार जांच का आदेश देती है। तो कई चीजें तो एक साथ जो बेचैन कर रही थी वो ये थी कि एक तो 35 साल बाद हवाई जहाज वापस आता है, वजह
ये थे, ये प्लेन ने कभी कहीं लैंड नहीं किया। नंबर 3, प्लेन के अंदर जितने लोग थे सब के सब इतने लोग हैं, लेकिन प्लेन के अंदर जितने लोग सब कंकाल बने हुए थे। नंबर 4, एक मुर्दा पायलट इस प्लेन को इस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है। क्या इसके पीछे कोई दूसरी शक्ति और ताकत थी? अब इसको लेकर पैरानॉर्मल सोसाइटी और बाकी सारी चीजें शुरू होने लगी और कोशिश शुरू हो गई। इस चीज को लेकर छानबीन शुरू हो गई, पता करने लगे लोग इसके बारे में कि इसके पीछे क्या है और क्या इसकी सच्चाई है और ऐसा कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 35 साल तक ये प्लान गुम कहाँ था। उसको लेकर बड़ी सारी कंट्रोवर्सी बनी, जांच हुई। शुरू में आया कि ब्राजील सरकार ने इसको लेकर बड़ी गोपनीयता बरती ताकि पैनिक न फैले, लेकिन 2-3 चीजें उसके बाद ही सामने आती हैं। एक ये आई कि ये प्लेन जो उड़ा इसके बाद ये किसी टाइम ट्रेवल के अंदर जाके फंस गया। दूसरी खबर यह है कि दूसरे ग्रह के एलियन है, इन्होंने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया और इसकी वजह से प्लेन 35 साल तक गायब रहा। तीसरी थ्योरी ये आती है कि ये किसी रिसर्च या किसी और इंसानी साजिश का नतीजा बन गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई ऐसा टेस्ट किया गया था इसके मुसाफिरों के ऊपर। दूसरी चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन पुख्ता कोई जवाब नहीं दे पाया कि सारी चीज़ें हुई तो हुई क्यों, क्या हुआ। बट पहली चीज़ 35 साल तक ये गायब रहा। दूसरी चीज़ बिना किसी इंसान के, जिंदा इंसान के लैंड करता है। और तीसरी चीज़ ये कंकाल बने तो कैसे बने। और चौथी चीज़ इस प्लेन को जहाँ से उड़ान भरनी थी वहाँ से उड़ान भरती हुई जिस जगह लैंड करना था उसी जगह आकर इस प्लेन ने लैंड करा। तो ये सारे सवाल कहीं ना कहीं एक रहस्य पैदा कर रहे हैं कि यह हो कैसे सकता है। इन सवालों को कोई जवाब भी नहीं थे। ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें या मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।